हो रही है, क्योंकि अभी बरसात का समय है, अगर मूसलाधार दिन रात बारिश भी हो रही है तो भी आप पहुंचिए गर्दनीबाग धरना स्थल, क्योंकि आंदोलन बार बार नहीं होता है। अभी आंदोलन का डेट घोषित हुआ, कल से आंदोलन है, तो अभी नहीं आ पाइएगा तो सरकार पे प्रेशर बनेगा। अब आप कोई सोचिएगा कि अभी वर्षा हो रही है तो कैसे जाए, बाद में जाएंगे, तो फिर सरकार पे असर इसका नहीं पड़ेगा। इसलिए वर्षा हो, धूप हो, कुछ भी हो, आप 18 अगस्त सुबह 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पटना जरूर पहुंचिए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पर तारीख, यही हो रहा है TRE4 के विज्ञापन को लेकर के। लगातार बार बार अभ्यर्थी यही मांग करते हैं कि जल्दी से आप इसका नोटिफिकेशन जारी कीजिए, जल्दी करिए, और शिक्षा विभाग जो कि कहता है बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और ये हो जाएगा। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी ऐलान किया था कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। उसके बाद सरकार बदली और नए शिक्षा मंत्री जो है वो आते हैं और उन्होंने कहा कि हर साल किसी भी हाल में जुलाई में विज्ञापन जारी हो जाएगा, अभ्यर्थी थोड़ा सा भी निराश आप मत होइएगा। लेकिन देखिए, जुलाई बीत गया, 22 जुलाई का समय दिया गया था, 22 जुलाई बीत जाती है, अगस्त का महीना आ गया है और ये बात कहे हुए काफी समय भी हो गया है। जिसके बाद देखिए, अब छात्र नेता दिलीप कुमार ने ये कह दिया है कि हमने बहुत इंतजार कर लिया है और अब हमारे जो जितना भी हमारे अंदर था कि हम लोग अब पेशेंस वो खत्म हो चुका है और अब हम पटना की सड़कों पर निकलेंगे और महा आंदोलन करेंगे। आपको बताएं तो छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक वीडियो जारी करके जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से इस्तीफा मांगा है, तो वहीं ये ऐलान कर दिया है कि कल यानी कि 18 अगस्त को पटना की सड़कों पर महा आंदोलन करेंगे। क्या कुछ जानकारी देते हुए और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, TRE4 का विज्ञापन पिछले 2 वर्षों से आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तो अगले महीना आ रहा है, यही हो रहा है। बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा और BPSC के द्वारा भी बार बार झूठा आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक विज्ञापन नहीं आया। वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जुलाई में तो हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, पूरे दावे के साथ कहा कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी हो जाएगा और हर साल जुलाई में TRE का विज्ञापन आएगा। लेकिन 2026 में ही जब विज्ञापन नहीं आया जुलाई में, तो 27 की क्या उम्मीद करें। तो अब ये अति हो चुका है, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। TRE4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो या नहीं तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी इस्तीफा दे। ये हम लोगों की अब मांग है कि या तो शिक्षा मंत्री जी आप TRE4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी कीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको PT मेंस करना है तो TRE5 से कीजिए, जिसकी सूचना आप अभी दे दीजिए, ताकि उसी अनुसार TRE5 के अभ्यर्थी तैयारी करेंगे, उसका सिलेबस अभी दे दीजिए। और TRE4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, क्योंकि 2 साल की देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को TRE4 की परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आता। 2 साल की देरी तो पहले ही हो चुकी है। इसलिए TRE4 में सिर्फ एक परीक्षा हो पहले की तरह, और आपको 2 परीक्षा करानी है तो TRE5 से कराइए, हम लोग स्वागत करेंगे। और इसके अलावा TRE4 के विज्ञापन के अलावा भी कुछ मांगे हैं, जिनको लेकर हम लोग कल यानी 18 अगस्त से महा आंदोलन शुरू कर रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पटना। BSSC से संविदा वेटेज हटाया जाए, BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय, BSSC CGL4, BSO का एग्जाम डेट घोषित हो और BSSC से संविदा वेटेज हटाया जाए, क्योंकि संविदा वेटेज अगर नहीं हटाया जाता है तो जो बेरोजगार, ईमानदार, मेधावी अभ्यर्थी हैं, वैसे बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। और ये संविदा वेटेज धांधली सेटिंग, भ्रष्टाचार का एक नया सुरक्षित रास्ता इन लोगों ने खोजा है। इसलिए संविदा वेटेज हटे और एग्जाम डेट BSSC का घोषित हो, ये भी मांग है। लाइब्रेरियन की बहाली जल्द निकाली जाए, BET का आयोजन किया जाए, उम्र सीमा में छूट मिले और डोमिसाइल लागू हो। इसके अलावा AEDO की परीक्षा तिथि घोषित की जाए। इन सभी मांगों को लेकर साथ में दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाए। बगैर पारदर्शिता के किसी परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो इन सभी मांगों को लेकर कल यानी 18 अगस्त से सुबह 10:30 बजे से गर्दनीबाग धरना स्थल पटना महा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी कल यानी 18 अगस्त को सुबह 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल आप लोग जरूर पहुंचिए और अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद कीजिए। अगर अभी भी आप घर बैठे रहे, लाइब्रेरी में बैठे रहे, हॉस्टल में, लॉज में बैठे रहे, किसी कोचिंग में बैठे रहे,
तो फिर विज्ञापन टीआरई 4 का नहीं आएगा। बीएसएससी का एग्जाम नहीं होगा, बीएसएससी से संविदा वेटेज नहीं हटेगा, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आएगी, 18 साल से नहीं आ रही है। इसलिए आप लोग को लड़ना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप टीआरई 4 के अभ्यर्थी हो, बीएसएससी के अभ्यर्थी हो, लाइब्रेरियन के हो, दरोगा के हो, सिपाही के हो, बीएसएससी के हो, बीईटी के हो यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, बीपीएससी सिविल सेवा में मीडियम भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जितने भी आप लोग हैं, 17वीं बीपीएससी में खुलेआम धांधली सेटिंग हुई है, तो जितने भी आप अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए कल यानी 18 अगस्त को सुबह 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए और अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद कीजिए। और गर्दनीबाग धरना स्थल में अगर वर्षा भी हो रही तो भी आप आइए, क्योंकि वहां टेंट लगा हुआ है, वहां टेंट अभी भी लग रहा है, वाटर प्रूफ टेंट लग रहा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप वाटर प्रूफ टेंट के नीचे बैठे रहेंगे, सारी व्यवस्था रहेगी बैठने की, तो ना आप भींगेगा ना आपका मोबाइल भींगेगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं। अगर वर्षा भी हो रही है, क्योंकि अभी बरसात का समय है, अगर मूसलाधार दिन रात बारिश भी हो रही है तो भी आप पहुंचिए गर्दनीबाग धरना स्थल, क्योंकि आंदोलन बार बार नहीं होता है। अभी आंदोलन का डेट घोषित हुआ, कल से आंदोलन है, तो अभी नहीं आ पाइएगा तो सरकार पे प्रेशर बनेगा। अब आप कोई सोचिएगा कि अभी वर्षा हो रही है तो कैसे जाए, बाद में जाएंगे, तो फिर सरकार पे असर इसका नहीं पड़ेगा। इसलिए वर्षा हो, धूप हो, कुछ भी हो, आप 18 अगस्त सुबह 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पटना जरूर पहुंचिए।